हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने 2 वीडियोस को देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में भी आपको लूसेंट विविड से कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि भारत के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे कन्हेरी की गुफाएँ। कन्हेरी की गुफाएँ मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है और ये बौद्धों के द्वारा निर्मित था। एलिफेंटा की गुफा मुंबई में ही स्थित है, महाराष्ट्र में, और राष्ट्रकूट के द्वारा ये निर्मित था। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में गुप्त शासकों द्वारा निर्मित था। एलोरा की गुफा की बात करें तो ये औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, और ये बौद्धों के द्वारा निर्मित है। कंदरिया महादेव जो कि बहुत बार पूछा जा गया, इंपॉर्टेंट है। खजुराहो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित था। इसके बाद अगर आगे हम देखें तो गोलकुंडा का किला याद रखिए। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्मित था। कोचीन का किला केरल में पड़ता है, पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में महाराणा कुंभ के द्वारा बनाया गया। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, राजस्थान के अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। हौज खास दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया। तुगलकाबाद दिल्ली में स्थित है, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। उसके बाद अन्ना सागर की बात करते हैं, अजमेर में है और अन्नाजी चौहान ने इसको निर्माण कराया था। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वन है कि हिलती मीनार है। हिलती मीनार अहमदाबाद में स्थित है, इसे याद रखिएगा, जिसको झूलती हुई मीनार के नाम से जाना जाता है, अहमदाबाद में। पिछौला झील उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में। काकरिया जो झील है वो अहमदाबाद गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण कराया। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर में स्थित है और सुल्तान गयासुद्दीन ने इसको निर्माण कराया था। मेहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में, और राव जोधा जी ने इसको बनवाया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगला प्रश्न ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जूनागढ़ जो किला है ये बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में राजा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। रानी की वाड़ी बूंदी राजस्थान में, और रानी नाथवती ने इसका निर्माण कराया। बाकी आप ऊपर में देखेंगे, आपके पास भी बुक है तो बुक से भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको वही बता रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछ जाने की चांसेस है। अगला है जंतर मंतर। जंतर मंतर देखिए अलग अलग स्थानों पर है, सवाई राजा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा महल जयपुर में महाराजा प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया। आराम बाग आगरा के उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है और इसका निर्माण बाबर ने कराया था। लाल किला दिल्ली में लाल किला शाहजहां ने बनवाया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, हाजी बेगम ने इसका निर्माण कराया था। शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है, जहांगीर ने इसका निर्माण कराया था। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में स्थित है, यानी तमिलनाडु के चेन्नई में, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका निर्माण कराया था। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है और अकबर ने इसका निर्माण कराया। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, शेरशाह के पुत्र ने इसका निर्माण कराया था। आगरा फोर्ट आगरा में अकबर ने इसका निर्माण कराया, और पुराने किला की बात करें तो दिल्ली में स्थित है, शेरशाह सूरी ने निर्माण कराया था। हेलो रिवन, मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से। ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से भी हाल ही में फ्लैश सेल चल रहा है जो कि 24 आवर्स के लिए ये उपलब्ध रहने वाला है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास लेना चाहते हैं जिसमें आपको 600 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की कैटेगरीज मिल जाती हैं, 56,000 से भी ज़्यादा इसमें मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलता है, और इस टेक्स्ट बुक पास का जो एक्चुअल प्राइस है वो 399 है। लेकिन अगर आप हमारे इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं ZONE, तो आप इस कूपन कोड के थ्रू इसको सिर्फ और सिर्फ 359 में ही पा सकते हैं। यानी कि कूपन कोड को अप्लाई करते ही आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप इस टेक्स्ट बुक पास को लेना चाहते हैं जो कि ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, तो अभी जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पे डायरेक्ट होंगे और वहाँ पे आपको इस कूपन कोड को अप्लाई करना है, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो देर ना करें, जल्दी से जाइए। इसके बाद अगला है जहांगीर महल आगरा फोर्ट में स्थित है, अकबर ने निर्माण कराया। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? जो कि उत्तर प्रदेश में सिकंदरा, आगरा से कुछ पास में पड़ता है, ये सिकंदरा में स्थित है, जहांगीर ने इसका निर्माण कराया। इसके बाद है अकबर का किला इलाहाबाद में अकबर ने ही बनवाया। इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में नूरजहाँ ने निर्माण कराया हुआ था, नूरजहाँ ने। और ताजमहल के बारे में आपको पता ही है। इसके बाद है निशांत बाग जम्मू कश्मीर, आसफ खां नूरजहाँ का भाई था।
चीनी का रोज़ा जो कि आगरा में स्थित है, शाहजहाँ ने निर्माण कराया था। शीश महल शाहजहाँ ने निर्माण कराया। उसके बाद खास महल शाहजहाँ ने, दीवाने खास शाहजहाँ, ये सभी के सभी शाहजहाँ के द्वारा निर्मित है, तो इसे याद रखिए। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स है जो कि कंफ्यूज कर सकता है, अच्छे से याद रखिएगा कि बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में ही है, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में, लेकिन दोनों के निर्माणकर्ता अलग अलग है। बाबा इमामबाड़ा जो है वो नवाब आसफ उदौला, जबकि छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह, तो दोनों को याद रखिएगा। लाल बाग बंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में हैदर अली ने निर्माण कराया। गोलघर की बात करें, पटना का जो गोलघर है ब्रिटिश सरकार ने, गैस्ट्रिन करके थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। इसके बाद यहाँ पे देखिए पादरी की हवेली भी याद रख लीजिएगा। पादरी की हवेली पटना में स्थित है, फादर कापुचिन। विलियम फोर्ट कलकत्ता में, लॉर्ड क्लाइव, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में, सुजाउद्दौला, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में, विवेकानंद रॉक। चलिए इसके बाद है वेलूर मठ कोलकाता में स्थित है, स्वामी विवेकानंद का निर्माण करा। आनंद भवन इलाहाबाद में, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये निर्मित था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछा जाता है। इसके बाद है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसका निर्माण कराया। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में, महात्मा गांधी द्वारा निर्मित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? मुंबई में पड़ता है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, जॉर्ज पंचम के द्वारा ये निर्मित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, जॉर्ज विठल कलार के द्वारा ये निर्मित है। इसके बाद अगला है कि बॉटनिकल जो गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में स्थित है। सनसेट पॉइंट माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। चार मीनार याद रखिए, हैदराबाद कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्मित है। कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई में पल्लव राजा के दौरान बनाया गया था। कोणार्क मंदिर कोणार्क मंदिर है पुरी में स्थित है, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। जगन्नाथ मंदिर पुरी में, उड़ीसा के पुरी में, और ये आपका गंगदेव ने बनवाया था। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश चंदेल राजाओं के द्वारा ये निर्मित है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट वन देखिए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान के माउंट आबू में, विमल शाह ने इसका निर्माण कराया। और विष्णुपद मंदिर बिहार के गया में स्थित है, विष्णुपद रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण कराया था। तो ये यहाँ तक हमने जो देखा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। चलिए इसके बाद और भी कुछ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्वर्ण मंदिर की जो स्वर्ण छत है अमृतसर में पंजाब में, महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये हमेशा पूछा जाता है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में पड़ता है। रानी जो कि रासमोनी, ये तो कभी पूछा नहीं गया है, बस यही पूछा था कि कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए यहीं से हमेशा प्रश्न देखने को मिलता है, जो कि खिड़की मस्जिद दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। शेरशाही मस्जिद पटना में स्थित है, परवेज शाह ने बनवाया था। मक्का मस्जिद हैदराबाद के तेलंगाना में, यानी तेलंगाना के हैदराबाद में, ये आपका कुली कुतुब शाह बनवाए थे। पत्थर का मस्जिद यहाँ पे पटना में स्थित होगा, और ये परवेज शाह ने 2 मस्जिद बनवाया था, एक शेरशाही मस्जिद और एक पत्थर की मस्जिद परवेज शाह ने। पत्थर मस्जिद ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर पटना का पत्थर मस्जिद पूछे तो परवेज शाह कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर का पत्थर मस्जिद पूछे तो नूरजहां को टिक करना है। जामा मस्जिद आगरा का जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा में जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया। जामा मस्जिद दिल्ली में जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेगा, बार बार रिपीट होता है, अच्छे से याद रखिए। चलिए इसके बाद अगला है कि चरार ए शरीफ श्रीनगर में जैनुल आबदीन ने, जिनको कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। नाखुदा मस्जिद कहाँ पर है? नाखुदा मस्जिद कोलकाता में स्थित है। अंकोरवाट मंदिर ये कंबोडिया में और सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है कि भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है, जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यानी सेना के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, किंतु रक्षा संबंधी सारा जो कार्य होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का होता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे थल सेना यानी कि आर्मी, इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे कि तीनों जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में ही स्थित है। इसे 7 कमांडों में बांटा गया, यानी आर्मी के 7 कमांड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कमांड एक तरफ मुख्यालय, तो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर, उत्तरी कमांड का मुख्यालय
उत्तरी उधमपुर, ठीक है। मध्य कमांड लखनऊ में आता है, मध्य कमांड लखनऊ में। पूर्वी कमांड की बात करते हैं, कोलकाता, पूर्वी कमांड कोलकाता। दक्षिणी कमांड कहाँ पे आएगा, दक्षिणी कमांड पुणे के अंतर्गत, पुणे के अंतर्गत। दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर, दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर। जबकि ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है, शिमला में, ट्रेनिंग कमांड शिमला में। यही 7 आपको याद रखने थल सेना से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे के कुछ पॉइंट्स, जैसे कि देखिए यहाँ पे जल सेना हो गया, यानी कि नेवी। नेवी में क्या होता है कि इसका प्रधान जो होता है वो एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, और इसका मुख्यालय भी दिल्ली में स्थित है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए कि इसके जो 3 कमांड होते हैं, 3 कमांडों में बांटा गया, और तीनों कमांड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं से पूछा जाता है। जैसे पूर्वी कमांड क्या है, पूछा जाएगा कि जल सेना का पूर्वी कमांड कहाँ पर है, तो विशाखापट्टनम में, पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम। जबकि पश्चिमी कमांड कहाँ पे, मुंबई में पड़ता है, मुंबई में। और दक्षिणी कमांड कहाँ पर, कोच्चिन में पड़ेगा, दक्षिणी कमांड कोच्चिन में पड़ेगा। अब इसके बाद है वायुसेना, एयरफोर्स, एयरफोर्स। तो इसमें क्या है कि इसका प्रधान जो होता है वो एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। अब इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। यहाँ पे देखिए इसको कितने 7 कमांडों में बांटा गया, यानी कि आर्मी के भी 7 कमांड है और एयरफोर्स के भी 7 कमांड है, लेकिन नेवी के जो है वो 3 कमांड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूर्वी कमांड इसकी बात करें तो शिलोंग हो गया, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम कमांड गांधीनगर, और मेंटेनेंस कमांड कहाँ पर है, नागपुर के अंतर्गत। पश्चिमी कमांड कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंतर्गत, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु का। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वायुसेना की। वायुसेना का पूर्वी कमांड शिलोंग, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम कमांड गांधीनगर, मेंटेनेंस कमांड नागपुर, पश्चिमी कमांड हो जाता है नई दिल्ली, और यहाँ पे दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, जबकि ट्रेनिंग कमांड हो गया बेंगलुरु के अंतर्गत। तो ये याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वन कि भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, जैसे कि थल सेना के जो प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ कहाँ पर है। आर्मी की बात की जा रही है तो नेशनल डिफेंस अकादमी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये देखने को मिलता है। नेशनल डिफेंस अकादमी यानी एनडीए का जो प्रशिक्षण संस्थान है कहाँ पर है, तो खड़गवासला में स्थित है, खड़गवासला में। इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के अंतर्गत होता है। इन्फेंट्री स्कूल मऊ में, इन्फेंट्री स्कूल मऊ में। आर्टिलरी स्कूल कहाँ पर है, देवलाली, आर्टिलरी स्कूल देवलाली। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में स्थित है। आर्म्ड सेंटर अहमदाबाद के अंतर्गत। एक बार रिपीट करते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है, खड़गवासला में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंतर्गत। इन्फेंट्री स्कूल मऊ में, आर्टिलरी स्कूल देवलाली। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में, जबकि आर्म्ड सेंटर अहमदाबाद के अंतर्गत आर्म्ड सेंटर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि वायुसेना का प्रशिक्षण स्थान कहाँ पर है, संस्थान वायुसेना का, एयरफोर्स का। तो ध्यान दीजिएगा, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर के अंतर्गत देखने को मिलता है। पैराट्रूपर ट्रेनिंग सेंटर, पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल है, पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहाली बेंगलुरु के अंतर्गत। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ पर है, बीदर में, एलिफेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में। एयरफोर्स, एक बार रिपीट करते हैं, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर के अंतर्गत। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली जो कि बेंगलुरु में, और एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के अंतर्गत। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में देखने को मिलता है, ठीक है, बीदर में। अब इसके बाद नेक्स्ट वन है कि नौसेना का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है। आईएनएस चिल्का, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या रहने वाले वही मैंने हाईलाइट किया। आईएनएस चिल्का भुवनेश्वर के अंतर्गत, आईएनएस शिवाजी लोनावाला, और इंडियन नेवल एकेडमी कोचिन के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये तीनों याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और याद रखिए कि अग्निशमन जो है वो राज्यों का मामला है, ठीक है। अग्निशमन किसका मामला है, तो राज्यों का मामला है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो अलग अलग फोर्सेज हैं उनकी गठन हुई थी, कब हुआ था, तो संगठन है, स्थापना वर्ष और इनका मुख्यालय। तो असम राइफल की स्थापना, जिसको एआर कहते हैं, असम राइफल्स 1835 में शिलोंग में, 1835 शिलोंग में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की जो गठन हुआ था वो 1939 में नई दिल्ली इसका मुख्यालय। इसके बाद है एनसीसी, जिसको हम लोग राष्ट्रीय कैडेट कोर के नाम से जानते हैं, एनसीसी,
ये आपका 1948 में नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट वन है कि आईटीबीपी। आईटीबीपी जो है 1962 में इसकी स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। बीएसएफ हो जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 1965 में नई दिल्ली में। और इसके बाद है सीआईएसएफ जिसकी स्थापना 1969 में नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको हम लोग एनएसजी के नाम से जानते हैं, 1984 ये नई दिल्ली में इसका भी मुख्यालय पड़ता है। और बाकी आपका नेक्स्ट वन है कि रैपिड एक्शन फोर्स जिसको आरएएफ के नाम से जानते हैं, 1992 में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय विभिन्न राज्यों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रमुख राज्यों की स्थापना दिवस। ठीक है, जैसे 21 जनवरी तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का होता है ये स्थापना दिवस है। ठीक है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी को होता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी है। जम्मू कश्मीर दिवस का मनाते हैं 6 फरवरी को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो दिवस है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। और ये कई बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दिवस है वो 11 मार्च होता है। बिहार दिवस यही इंपॉर्टेंट है, बिहार दिवस 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को। राजस्थान दिवस भी पूछा जाता है 30 मार्च। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को। तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल को। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल। गुजरात और महाराष्ट्र दिवस कब है? 1 मई को। मजदूर दिवस भी 1 मई को मनाते हैं। सिक्किम दिवस 16 मई को प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद तेलंगाना दिवस 2 जून हो गया। और बाकी यहाँ पे 1 नवंबर के दिन देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश दिवस होता है 1 नवंबर को। गोवा दिवस इंपॉर्टेंट है 19 दिसंबर, गोवा दिवस 19 दिसंबर। नागालैंड दिवस 1 दिसंबर को और इस दिन हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।